हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज जो है वेडनेसडे का दिन है और मैं 2-3 दिन से व्लॉग नहीं कर पा रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो भी मैंने शूट किया हुआ था डे टू डे वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है, 12 बजे तक घर के सारे काम कर लेती हूँ। जैसे साफ़ सफाई मैं तो नहीं करती, हाउस हेल्पर को लगा रखा है तो वो करती है। बाकी उसके अलावा जो ऊपर की साफ़ सफाई होती है वो मैं करती हूँ। जैसे डस्टिंग करना हुआ या सामान को इधर से उधर सेट करना हुआ, ये सारी चीज़ें उसकी होती हैं। बस उसका काम है सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन करना। अदरवाइज़ खाना बनाना, सब्जियां काटना, आटा लगाना, वो सारे काम मेरे हैं। मतलब वो इस तरह की हेल्प नहीं करती है और ना ही मैं करवाना चाहती हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं करवा भी लेती हूँ, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो कर भी देती है, वो मना नहीं करती है। बट सिर्फ यही कामों के लिए मैंने रखा हुआ है, तो बस थोड़ी सी ही हेल्प हो जाती है ना, उसी में ही बहुत सुकून मिल जाता है। तो बस अभी जो है जैसे नॉर्मली वो 11 बजे तक आ जाती है। 11 बजे मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तो वो थोड़ी बहुत देर पहले आती है, तो थोड़ी बहुत देर पहले वो नीचे करती है, फिर उसके बाद ऊपर आती है। मतलब नीचे वाला खाली नीचे वाले पोर्शन में, मतलब सासू माँ रहती है ना, तो मम्मी के नीचे वाले पोर्शन में करती है और बाहर के पौधे वाला जो एरिया है वहाँ पर थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करती है। इतनी देर में ये हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद फिर उनके जाने के बाद फिर थोड़ी देर बात करती है। मतलब एकदम नहीं करती है, उनके जाने से बाद मतलब बर्तन किए वो सब करती है, उसके बाद साफ़ सफाई करती है। तो कहते हैं ना कि किसी के जाने के बाद सफाई नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। वो नीचे से ही सफाई करती हुई आती है, तो नीचे भी कर रही होती है, तो फिर कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कर रही होती है, जाने के बाद नहीं करनी होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने काम सारा हो गया था। उसके बाद जो है मैंने सोचा चलो आज मशीन को सही करती हूँ, चेक करती हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हो रही है, बस कभी कभी इसकी बेल्ट उतर जाती है सिलाई करते करते क्या। और मेरे थोड़े बहुत उधड़ जाते हैं कपड़े ना, वो किसी ना किसी दिन एक दिन लेकर बैठ जाती हूँ। तो इस तरह से जो थोड़ी बहुत सिलाई उधड़ रही थी वो मैं कर रही थी। और अभी जो है मैं मशीन भी साथ के साथ चेक करती जा रही थी कि कहीं इसमें तेल वेल की ज़रूरत हो। और वैसे भी ना बरसात का टाइम है तो तेल तो मुझे डालना ही है। अब देखो मैं यहाँ पर सिलाई कर रही थी ना, तो सिलाई करते करते बेल्ट उतर जाती है मेरी मशीन में। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है, सही नहीं होके दे रही। मतलब मैंने ना बेल्ट को काट के छोटा भी कर दिया, उसके बावजूद भी ना ये उतर जाती है। क्या रीज़न है कुछ समझ नहीं आता। मशीन ठीक चल रही है, तो अभी जो है सिलाई करी और उसके बाद जो है थोड़ी बहुत चेक करी, और उसमें तेल भी डालना होगा तो वो तेल भी डालूँगी मैं। तो अभी तो नहीं डाला पर बाद में डाल दूँगी। और उसके बाद जो है मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे, यानी कि थर्सडे को शाम को, गुरुवार के शाम को। तो शाम को रात को बच्चों का डिमांड था कि लंच में हम लोग लेकर जाएंगे, यानी कि फ्राइडे को वो लेकर जाएंगे बर्गर। तो बर्गर के लिए ना टिक्की बनानी पड़ती है, तो टिक्की बनाने के लिए मैंने ये सारा बैटर तैयार करके रखा हुआ था। और हस्बैंड जो है बर्गर ले आए थे, तो और बोले कि साथ में पिज़्ज़ा। तो आज रात का, थर्सडे की रात का डिनर हमारा पिज़्ज़ा रहेगा और मॉर्निंग में का ब्रेकफास्ट रहेगा बर्गर। तो बच्चों को लंच में बर्गर पैक करने के लिए वैसे तो रोज़ नहीं खाते हैं, वो कभी कभी ही लेके जाते हैं। तो टिक्की रात को 90% टिक्की रात को तैयार करके रख दी थी। बस सिर्फ फ्राई किया और बर्गर को रेडी किया और स्कूल में ले जाते। लेकिन हुआ क्या कि बर्गर के लिए सब तैयारी करके रखी, रात को वैसे ही मैसेज आ गया कि आपकी फ्राइडे को ऑफ रहेगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, तो बारिश की डीएम ने ऑर्डर कर दिए। तो फ्राइडे ऑफ हो गया और उसके बाद जो है स्कूल नहीं गए बच्चे, और घर में ही उन्होंने बर्गर वगैरह खा लिया। तो ये ऐसे ही होता है जब कभी बच्चों का होता है ना कि हमें आज अच्छा लंच लेकर जाना है स्कूल के लिए, तो उसी दिन अक्सर करके ऐसा हो जाता है। तो आज जो है छुट्टी भी हो गई और तो बच्चों ने नाश्ते में बर्गर खा लिया था। और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मेड मतलब हाउस हेल्पर जो हैं वो काम कर रही हैं, तो मैंने सोचा उनके काम करने से पहले मैं बाथरूम को धो देती हूँ। तो बाथरूम धुल गया है और जिस बाथरूम में मैं नहाऊंगी उस बाथरूम को नहाते टाइम ही धो दूँगी। तो अभी जो है बारिश का मौसम बहुत बढ़िया वाला हो रहा है, बारिश हो रही है अभी भी, तो अच्छा हुआ छुट्टी हो गई। तो और वो पोछा लगा रही हैं, दीदी पोछा लगा रही हैं, तो इसीलिए मैं बैठ गई हूँ। क्योंकि जब पोछे में ना घूमना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सारे फ़ैन ऑन कर दिए, क्योंकि पोछा लगाने के बाद बाहर घूमो वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब बच्चों को भी बोल दिया है कि बेड पर बैठ जाओ, बिल्कुल भी बाहर नीचे मत उतरना, तो जब तक सूख ना जाए जब तक मत उतरना। तो मैं नहा धोकर रेडी हो गई, और नहाने के बाद जो है मुझे भी भूख लगने लगी, क्योंकि नहाने के बाद ना एकदम से भूख लगने लगती है।
तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा चलो मैं भी अपने लिए बर्गर बनाती हूँ। तो टिक्की तो रेडी ही थी, तो बस टिक्की को रेडी किया और फ्राई करूँगी और बना लूँगी बर्गर अपने लिए। और वैसे तो देखो रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, ब्रेकफास्ट में कभी कभी ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं। तो क्या कहते हैं, और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं घर की ही टिक्की बनाऊं। और जब घर का बना हुआ होता है ना, तो फिर ये टेंशन नहीं रहती कि ये चीज़ बाज़ार की है, नुकसान करेगी, या ये चीज़ नुकसान करेगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है ना। तो इस तरह से जो है मैं यहाँ पर बना लूँगी अपने लिए। और नहाने के बाद ना भूख लगती भी है, पूजा करो ये करो, उस सब में टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो अभी जो है 12:30 या 12 बजे का टाइम होगा और भूख लगने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए बनाती हूँ। और अभी जो है बच्चे टीवी देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों को नाश्ता वाश्ता करा दिया था मॉर्निंग में ही, सुबह ही। वो 11 बजे तक नहा धो लिए थे, रेडी हो गए थे, तो टीवी देख रहे हैं। थोड़ी देर टीवी देखेंगे, फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे। और हस्बैंड जो है 11 बजे तक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, चले जाते हैं। और उसके बाद जो है फिर मेरे काम शुरू होते हैं, क्योंकि उनके रहते हुए ना साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। अगर वो जिस दिन होते हैं ना, तो और जिस कमरे में वो सो रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, तो वो कमरा होता ही नहीं है, उनको पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी ना। इस तरह से ज़्यादा कुछ फैलाना या ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। अगर वो सो रहे होते हैं ना, तो मैं कोई भी काम करती हूँ ना बहुत शांति से करती हूँ। तो इस तरह से ही मेरा शोर होता है काम, तो जिस दिन वो घर में होंगे। तो आज जो है मैंने अपनी टिक्की फ्राई कर ली है, और अपने तरीके से मैं बना लूँगी, जैसे आप चाहो वैसे बना सकते हो। वैसे तो मैंने यहाँ नॉर्मली सॉस लगाऊंगी। ज़्यादा मेरे को मन नहीं था कि ज़्यादा कुछ ऐसा करूँ कि वो करूँ, तो मैंने हल्के से गरम कर लिए थे बीच में से कट करके। और उसके बाद इस पर सॉस लगाऊंगी, और नमक और काली मिर्च वाला ही बनाऊंगी, क्योंकि टिक्की में थोड़ा सा मसाला अच्छा खासा पड़ा हुआ था। क्योंकि हस्बैंड खा के गए थे, तो वो कह रहे थे कि मसाला अच्छा पड़ा हुआ है टिक्की में। तो यहाँ पर जो है मैंने रेडी कर लिया है, और काली मिर्च डालूँगी थोड़ी सी, और उसके बाद नमक डालकर। तो इस तरह से। और बारिश का मौसम है ना, तो ऐसी चीज़ें कभी कभी अच्छी लगती हैं, जैसे ब्रेड पकौड़े हुए या कढ़ी हुई, चावल हुई। कढ़ी तो खैर अभी नहीं बनेगी, क्योंकि सावन के महीने में कढ़ी ज़्यादा नहीं बनाई जाती, कहते हैं ऐसा। बाकी देखो सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना मन होता है कि किस तरह से क्या होता है। तो यहाँ पर जो है मेरा बर्गर भी रेडी हो गया है। और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पूरी रात बारिश हुई है, और इतनी तेज़ बारिश हुई थी ना कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और इसी वजह से नेक्स्ट डे फ्राइडे की ऑफ हो गया। बच्चे भी खुश हो गए थे, खुश तो हुए थे, पर बच्चे कह रहे थे कि हमने इतना अच्छा लंच लेके जाना था और हमारा आज ऑफ हो गया। क्योंकि जब होता है ना कि बच्चों को एक दूसरे के साथ शेयर करना, या सबके साथ दिखा के होता है बच्चों को ना इस तरह से शेयर करना कि हमें आज बर्गर लेकर आए हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मेरा बर्गर रेडी है, और मैं अपना बर्गर एंजॉय करूँगी। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ना दबा दिया ताकि मुंह में जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ऊंचा हो रहा था। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। मेरा बर्गर बिल्कुल रेडी है। तो मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।